एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीडे अकाउंट्स। हमारा प्रीवियस टॉपिक था डबल कॉलम कैश बुक का इंट्रोडक्शन। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वो ज़रूर चेक कीजिए। और अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है डबल कॉलम कैश बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा हम रिकॉल कर लेते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है। देखिए, डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक दोनों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाता है। सिंपल है। और ये होता है हमारा डेबिट साइड लेफ्ट साइड, और क्रेडिट साइड का होता है हमारा राइट साइड। ये परफॉर्मा है जो कि हमने अच्छे से समझना भी है। डेट पर्टिकुलर जैसे लिखा जाता है, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। इसमें जैसे कि मैंने बताया, कैश और बैंक दोनों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को इंक्लूड किया जाता है, जिसके कॉलम अलग अलग बनाए गए हैं। मतलब अमाउंट को दो भागों में डिवाइड करते हैं, कैश और बैंक। और ये वैसे ही फिर से डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश और बैंक, और ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। राइट साइड में आएंगे सारे रिसिप्ट, मतलब हम पैसा बढ़ेगा तो कहाँ, राइट साइड में। और क्रेडिट साइड में आएंगी सारी कैश और बैंक की पेमेंट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम जैन फर्स्ट से। स्टार्ट बिजनेस विद कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। ठीक है, तो जैन फर्स्ट डेबिट में लिखा जाएगा क्योंकि कैश आ रहा है बिजनेस में और स्टार्ट ही किया है बिजनेस, तो कैसे लिखेंगे वो देखिए। कंफ्यूज नहीं होना है ये, क्योंकि ये मैक्सिमम आपके क्वेश्चन में आएगा। टू कैपिटल अकाउंट, कौन सा, कैपिटल अकाउंट करके लिखना है इसको। और कैश में आया तो 30,000, सिंपल है। जैन सेकंड का देखते हैं, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। हमने बैंक में पैसा जमा करा है 5,000। यहाँ कहीं कैश का नाम नहीं आ रहा है, ये हमें सोचना ही है खुद को ही कि बैंक में कैश ही जमा होगा। तो बैंक में तो बढ़ गया अकाउंट, क्योंकि डिपॉजिट कहाँ करा है, बैंक में। तो कहाँ पे आएगा, डेबिट में। देखिए कैसे, जैन सेकंड टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे बैंक में हमें करना है, तो बैंक में पैसा है तो बैंक में लिखना है, कैश में नहीं लिखना है, क्योंकि बैंक में हमने डिपॉजिट करा है। तो 5,000। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे मैम ने यहाँ पे 2 कैश क्यों रखा, क्योंकि कैश ही तो है बैंक में। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप बैंक में कर रहे हैं एंट्री तो यहाँ आपको कैश लिखना है, अगर यहाँ कैश में कर रहे हैं तो यहाँ पे बैंक लिखना है। ये एक छोटी सी ट्रिक थी। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा इसी ट्रांजैक्शन को, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। हमने बैंक में जमा कराए पैसे, तो बैंक में पैसा बढ़ गया। कम कहाँ से हुआ, कैश से कम हुआ है। कितना, 5,000। तो ये क्या थी हमारी, कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री का ये भी रूल है कि अपोजिट साइड में भी एंट्री करनी है। कैसे होगी वो देखिए, जैन सेकंड की बाय के साथ हमें लिखना है बाय बैंक अकाउंट। किस में कम हुआ है, कैश में कम हुआ है, क्योंकि कैश डिपॉजिट कराया है। कितना, 5,000। देखिए उल्टा किया ना, यहाँ कैश था तो यहाँ पे बैंक लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है हमें सी, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। ये आ गया आपको समझ में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें, क्योंकि देखिए एक बार फिर से समझा देती हूँ। हमने बैंक में डिपॉजिट कराए पैसे, तो हमने बैंक में बढ़ा दिए। ठीक है, और पैसे हमारे पास से कम, मतलब कि कैश कम हुआ है, कैश कम हुआ है तो हमें कहाँ पे लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि हमें पता है कैश कम होगा तो यहाँ पे लिखना है, पेमेंट होगी तो भी क्रेडिट साइड में लिखना है, इसलिए हमने कैश की कॉलम में 5,000 लिख दिए। और साथ में ये लिखना नहीं भूलना है, कॉन्ट्रा मतलब सी का, यहाँ पे भी सी। ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डबल कॉलम कैश बुक में इससे रिलेटेड आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। अब देखिए जैन 4 का कैश परचेज। हमने नगद से खरीदा है। ठीक है, खरीदा है तो हमने पैसे चुकाए होंगे, तो कहाँ आएगा वो, क्रेडिट में। सिंपल है ये तो। जैन 4 बाय परचेज अकाउंट, कितना हुआ, 2,000। कैश में कम हुआ है तो कैश में लिखेंगे। ठीक है, जैन 8 का कर लेते हैं हम, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड बाय चेक।
ठीक है। अब आपने सोचा होगा कि ये चेक आ गया, ये तो बैंक में चल जाएगा। नहीं, आपको मैंने ये समझाया था इंट्रोडक्शन में भी कि जो चेक है अगर ये उसी दिन डिपॉजिट हो जाए बैंक में तो कहाँ आएगा वो? बैंक में। और यहाँ तो कुछ ऐसा लिखा हुआ ही नहीं कि हमने डिपॉजिट करा दिया सेम डे उसी दिन, तो कहाँ आएगा ये? कैश में। देखिए कैसे, जैन 8 सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड, हमने बेचा है तो हमें फायदा हुआ, आया है पैसा, तो कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में, मतलब कि रिसिप्ट साइड। जैन 8 क्या लिखेंगे हम? टू सेल्स अकाउंट कितना आया? 600। कैश में हमने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ऐसा कुछ भी कि हमने उसी दिन डिपॉजिट कर दिया, इसलिए हमने कैश में लिखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता कि हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया है तो कहाँ आता? बैंक में आता। ठीक है, ये हो गया जैन 8 का। जैन 12 का हम देख लेते हैं। परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी नहीं लिख रखा सेम डे, पर यहाँ हमने पेड किया है, चुका है, हमें क्या पता उसने क्या किया? हमें तो अपनी ही एंट्री देखनी है, सामने वाले की नहीं देखनी है। तो क्योंकि चेक यहाँ पे चुका दिया तो हम तो यही मानेंगे कि उसने डिपॉजिट करा दिया होगा उसी सेम डे, तो हमारे बैंक से तो पैसा कट गया, हम तो यही मानेंगे। तो जैन 12 का आएगा क्रेडिट में, क्योंकि हमने परचेज किया, क्या फर्नीचर किया है, तो हमारे पास से क्या पैसा गया। तो क्या लिखेंगे? बाय फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट कितने का? 1000 का। आया ना बैंक में? क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमने चुकाया है और यहाँ हमने रिसीव किया था, इसलिए हमने यहाँ पे कैश में लिखा है। पर जब हम किसी को चुकाते हैं चेक से या कैसे भी, तो कहाँ पे आएगा? बैंक में। ठीक है, अगर यहाँ पे कैश आता कि बाय कैश, तो कैश में से कम होता। ठीक है, ये हो गया जैन 12 का। अब जैन 20 का भी हम देख लेते हैं। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल यूज। हमेशा ध्यान रखना है ऑफिशियल यूज ही आना चाहिए। ठीक है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल यूज, कि हमने बैंक से पैसा निकाला है। ठीक है, निकाला है तो बैंक में क्या हुआ? कम हुआ, तो यहाँ पे आएगा जैन 20 में बाय कैश अकाउंट। आया समझ में? कैश क्यों रखा? क्योंकि हम बैंक में एंट्री करेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखने वाले हैं कितना? 2500। क्योंकि यहाँ तो बैंक से पैसा निकाल लिया तो बैंक में तो कम हो गया, और पैसा निकाला है तो हमारा कैश बढ़ गया, मतलब कि यहाँ होगी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री जैन 20 में टू बैंक अकाउंट। और कहाँ पे एंट्री करेंगे? कैश में, क्योंकि कैश बढ़ा है, क्योंकि पैसा आप में आ गया, बैंक में कम हो गया। कितना? 2500। ठीक है, ये होगी हमारी एंट्रीज पूरी, जहाँ पर कि यहाँ पे भी हम सी लिख देंगे, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री थी ये, दो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हुई है। देखिए, कॉन्ट्रा एंट्री और चेक में कंफ्यूज मत होइएगा। एक बार मैं फिर से आपको ये वाला बता देती हूँ ट्रांजेक्शन, क्योंकि बच्चे गलती कर सकते हैं। देखिए, रिसीव में हमें ध्यान रखना है किसका? कि चेक उसी दिन डिपॉजिट हुआ है बैंक में कि नहीं हुआ है। अगर हो गया है डिपॉजिट उसी दिन तो बैंक में, और अगर डिपॉजिट नहीं हुआ है उसी दिन तो कैश में। पर ये पेड में जब हम चुकाते हैं चेक से पे करेंगे, तब हमें डायरेक्ट बैंक में ही एंट्री करनी है। अब हमें कैश और बैंक का बैलेंस निकालना है। कैसे? जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा उसमें से कम अमाउंट को लेस करना है, सिंपल है। ठीक है, पर हमारा हमेशा डेबिट बैलेंस, मतलब कैश का, ध्यान सुने, कैश का डेबिट बैलेंस हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बैंक की बात नहीं कर रही मैं, बैंक में कम ज़्यादा हो सकता है डेबिट और क्रेडिट, पर कैश में हमेशा डेबिट का बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं एक बार। ये आ गया हमारा 33100। ठीक है, और यहाँ का भी हम ऐड कर लेते हैं,
क्योंकि साफ पता चल रहा है ज़्यादा तो यही होना है। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं 33,100। अब 33,100 में से हमें क्या लेस करना है, ये वाला अमाउंट, मतलब कि 527 हो गया, 7,000 हमें लेस करना है। तो कितना आएगा, और हमें लिखना है बाय बैलेंस CD। ठीक है, बाय बैलेंस CD करके लिखना है, मतलब बाय बैलेंस CD जो होगा वो नेक्स्ट ईयर का BD बन के आएगा। ठीक है, मतलब नए साल का ओपनिंग बन के आएगा। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं। 7,000 में से इसको लेस करना था, $26100। तो ये निकल गया हमारा किसका, कैश का बैलेंस। ऐसे ही हमें बैंक का भी निकालना है। बैंक का यहाँ पे 5,000 जैसे कि मैं अब ऐसे ही हमें बैंक का भी निकालना है। देखिए 5,000 यहाँ पे आ गया, और ये 5,000 हमने इसको ऐड कर लिया, तो ये तो बन ही गया हमारा, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है हमें 5,000, और यहाँ कितना हो रहा है 3,500। तो 5,000 में से 3,500 लेस करेंगे तो कितना 1,500, और यहाँ का अमाउंट आ ही जाएगा। ये इक्वल हमें करना ही है। हो गया ना, ये निकल गया हमारा कैश और बैंक का बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है डबल कॉलम कैश बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो 3 कॉलम कैश बुक का होगा, और हम उसका एक अच्छा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे जिसमें कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, एंड आपकी फ़ोन स्क्रीन पे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, वहाँ पे टिक कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।